परपोज डे अय्यर भाई इडली मनाते हैं और चटनी हम जैसे भोले भले पतियों की होती है। समझ में नहीं आ रही हादसा हुआ कैसे। अय्यर भाई ने बबीता जी का शादी के लिए मनाया कैसे, पूछता हूँ। हाँ जेठालाल बोलो, क्या प्रॉब्लम है? किसको? तुम्हें? किससे? तुम्हें पता? अरे भाई मुझे कोई प्रॉब्लम है वो अभी आपसे पता चला, तो अभी आप भी बताइए मुझे किससे क्या प्रॉब्लम है। क्या जेठालाल टाइम पास कर रहे हो? बोलो क्यों फोन किया? मेहता साहब ये अपने बबीता जी है ना, क्या हुआ उनको? शादी है? शौक लगा ना। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है ये अय्यर भाई और बबीता जी की शादी कैसे हुई होगी। कैसे हुई होगी क्या मतलब? या तो बंगाली तरीके से या साउथ इंडियन तरीके से। अरे कौन सी विधि से हुई होगी वो नहीं पूछ रहा हूँ भाई, कैसे हुई होगी मतलब। बबीता जी कोलकाता के, अय्यर भाई चेन्नई के। अबे कहाँ कोलकाता कहाँ चेन्नई, तो दोनों का मेल मिलाप कैसे हो गया? रेलवे स्टेशन पे भाई, दोनों में से एक कोलकाता की ट्रेन पकड़ रहा था, एक चेन्नई की। दोनों आपस में टकरा गए रेलवे स्टेशन पे। टकरा गए तो मुलाकात हुई तो दोस्ती हुई तो इस तरह से आपस में एक दूसरे से संबंध बन गया। ये आपको कैसे पता? अरे मुझे तो इतना ही पता है कि वो दोनों कॉलेज में मिले और वहाँ उनकी दोस्ती हुई। हाँ पता है ना, तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सबको पता है कि अय्यर और बबीता जी की दोस्ती कॉलेज में हुई जेठालाल। अरे वही दोस्ती हुई वो बात समझ में आती है, लेकिन दोस्ती शादी तक कैसे पहुंची वो बात समझ में नहीं आ रही है। मतलब बबीता जी बेचारे शांत भोले भाले समझदार, अय्यर भाई चतुर ऊपर से साइंटिस्ट, तो प्रयोग करते करते उनको अपने प्यार का इजहार करने की फुर्सत कैसे मिली होगी? जेठालाल कुछ लोग होते हैं दुनिया में जो प्यार और काम दोनों मोर्चों को एक साथ संभालने में एक्सपर्ट होते हैं। हाँ देखिए ना, अय्यर भाई साइंटिस्ट होने के बावजूद क्या एक से एक बढ़िया रोमांचक आइडिया अपने दिमाग से निकाल रहे हैं। मुझे लगता है रोमांचक आइडिया से ही प्रभावित हो क्या बबीता जी ने हाँ कह दी होगी, नहीं? अरे भाई अपनी पंचायत बंद करो ना जेठालाल, आप फालतू के सवालों में उलझे हो तुम। अरे भाई मैं तो खाली अपना सामान्य ज्ञान बढ़ाने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ। जेठालाल जितना अय्यर ने सुबह बताया मुझे उतना ही पता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं पता। और तुम कहो तो मैं काम करता हूँ, मैं अय्यर और बबीता जी की प्रेम कहानी पे एक किताब लिख लेता हूँ, तुम उसे पढ़ लेना, ठीक है? हाँ तो मेहता साहब अगर किताब लिखे रहते काम करना, मेरे लिए अलग से गुजराती किताब लिखना, ठीक है? ओहो कितना फालतू टाइम है तुम्हारे पास जेठालाल। दुकान में कोई काम नहीं है क्या? ये तुम्हारे दिमाग में कैसे सवाल आ रहे हैं भाई? भाई अभी ख्याल क्या क्या है, वो तो कहीं से भी कैसे भी आ जाते हैं ना, इसमें इतना चिढ़ क्या रहे हैं आप? अरे भाई चिढ़ इसलिए रहा हूँ जेठालाल कि तुम्हारे सवालों का जवाब मेरे पास नहीं है। और हाँ तुम्हें इतनी जिज्ञासा हो रही है तो शाम को सोडा शॉप पे जब अय्यर भाई मिले तो उन्हीं से पूछ लेना। नहीं भाई नहीं, रात को सोडा शॉप पे कोई आड़ी अवड़ी बात नहीं, उनके आते ही बराबर उनकी खबर लेनी है बस। ठीक है फिर चलो ओके। अच्छा मेहता साहब वैसे ये अय्यर भाई और बबीता जी की शादी कैसे हुई, एक जबरदस्त राज है, नहीं? अरे भाई हाँ बहुत बड़ा राज है जेठालाल, बहुत बड़ा राज है। चलो शाम को सोडा शॉप पे मिलते हैं, ओके? क्या मस्ती चल रही है। अदरक नींबू का पानी। क्या दोस्तों अय्यर भाई आनी अभी तक? नहीं ना। नहीं जी। कहीं हम में से किसी ने उनको बता तो नहीं दिया कि आज हम उनकी खबर लेने वाले? हाँ पोपटलाल। अरे क्या पोपटलाल, इस बारे में मेरी अय्यर भाई से कोई बात नहीं हुई है। तो किस बारे में बात हुई है? हाँ अरे भाई किसी भी बारे में कोई बात नहीं हुई है, पर मैं तो कहता हूँ अय्यर भाई की खबर लेने की जगह पॉजिटिव सोचो और अपनी अपनी पत्नियों को अय्यर भाई की तरह सरप्राइज दो। तो अखिल भारतीय पत्नी सम्मेलन के प्यून जेठालाल जरा शांति रखो वरना हम सब मिलकर अय्यर भाई की जगह तुम्हारी खबर ले लेंगे। मेहता साहब आइए। क्या अल्लाह गुल्ला हो रहा है भाई? अरे अय्यर भाई अभी तक नहीं आए। क्या यार तुम लोग अभी तक अय्यर में ही अटके हुए हो? मैं नहीं, ये सब अटके हुए हैं। अरे क्या मैं नहीं, अभी अय्यर भाई की वकालत कौन कर रहा था? ये लायर लॉयर आएगा रैसी जी, आएगा रैसी। पीछे पड़ गया। अरे शांत हो जाओ भाई, आप लोग क्या कर रहे हो? अरे हम लोग सोडा शॉप पे ठंडा सोडा पी के अपने दिमाग को ठंडा करके दिन भर की परेशानियां भूल के यार दोस्तों के साथ मजाक मस्ती करने आते हैं और आप एक बहस कर रहे हो। आपकी बात बराबर है मेहता साहब, लेकिन आज अय्यर भाई की सरप्राइज की वजह से हम सबको जो टेंशन मिला है उसका क्या?
अरे जेठालाल तुम खामखा टेंशन ले रहे हो भाई। गोकुल धाम की महिलाएं बड़ी समझदार है, उन्होंने मजाक मस्ती में ही ऐसा कुछ कहा होगा। हाँ, और गोकुल धाम की मेरी सारी बहनें छोटी सोच रखने वाली नहीं है। वो सब भी इस बात को भूल गई होगी और तुम सब भी भूल जाओ। हाँ भूल जाओ भूल जाओ। और अब्दुल सबको सोडा पिलाओ भाई। चलो हाँ, मिलाओ। आदि भाई जरा सोडा ला, चल। फटाफट लाओ लाओ। तो दोस्तों अभी अय्यर भाई की खबर लेने का प्लान कैंसल। अरे कैंसर भाई। उल्टा हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारा दोस्त अय्यर हम सबसे अपनी खुशी शेयर करता है भाई। सही बात है मेहता साहब, लेकिन अय्यर भाई साथ में हम लोग को डिनर करने ले जाते तो और भी मजा आता। सही बात। आ गया लकी कपल आ गया भाई। आइए भाई आइए। आ गया। आइए तुम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। हाँ? अच्छा ये ले लो। सी बाय, गुड नाइट, सी बाय। अरे अरे रुकिए रुकिए बबीता जी, ये क्या? क्या अय्यर भाई पूरा दिन बबीता जी को इतनी मस्त गाड़ी में घुमाया और फिर अभी यहीं पे उतार दिया। अरे कम से कम गाड़ी बिल्डिंग के गेट तक तो ले जानी चाहिए। अभी इतना सब थैली वैली उठा के बबीता जी बेचारे चल के जाएंगे उधर तक, अच्छा लगता है। सही बात है। मुझे अच्छा लगेगा। देखिए पूरा दिन हम लोग वैसे भी गाड़ी में घूम रहे थे, तो यहाँ से अभी घर तक चल के जाएंगे तो अच्छा ही लगेगा। That's why। ओह अच्छा वाह, फिर ठीक है। सॉरी अय्यर भाई, सॉरी। अरे कोई बात नहीं। बाय, गुड नाइट, सी ओके गुड नाइट बबीता जी। एक बात तो माननी पड़ेगी, भले ही हमारे पति हमें अय्यर भाई की तरह सरप्राइज ना दे, लेकिन हमसे प्यार बहुत करते हैं। हाँ, बराबर। एकदम गलत बात। हमारे गोकुल धाम के पति अपनी पत्नियों को सिर्फ प्यार ही नहीं करते, इज्जत भी बहुत देते हैं। हाँ। बबीता जी है, बबीता। वाह बबीता जी, शॉपिंग, गिफ्ट्स, बुके, लवली यार। थैंक यू। अभी आराम से जा रहा है। तो तमिल हिंदी में बात कर रहे अरे अब्दुल, अय्यर भाई को सोडा तो पिला। हाँ अभी बनाता हूँ। अरे नहीं थैंक यू जेठालाल, लेकिन आज मैंने बहुत खाया पिया है, इसलिए सोडा नहीं पीना है। अरे अय्यर भाई आपको पीनी ही पड़ेगी। आज आपके पर्व को देख की खुशी में सबको सोडा पोपटलाल पिला रहा है। पोपटलाल? अरे पप्पू थैंक यू। हाँ, आपने बबीता जी को जो सरप्राइज दी है उसकी इसको इतनी खुशी हुई है कि इसने बोला कि भाई आज सबको सोडा मेरी तरफ से। अच्छा, अरे फिर तो पीना पड़ेगा। पोपटलाल मैं 2 पिएगा। नहीं अय्यर भाई तीन पीजिए। 3 पिएगा? नहीं 3 जरा आशु भाई, 4। अब फिर तो पंच परमेश्वर। तो फिर छक्का ही मार दो ना। क्या छक्का मारो भाई भिड़े, हमें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अभी अय्यर भाई ने बताया ना कि बाहर से इतना खा पी कर आए हैं, उनसे एक सोडा भी नहीं पी जाएगी और आप लोग 6 पिला रहे हो। अरे पोपटलाल, तुमको उनके लिए इतनी खुशी हुई है तो वो भी सहकार देंगे और पियेंगे 6 सोडा, है ना अय्यर भाई? बिल्कुल पिएगा, बिल्कुल पिएगा। अरे नहीं अय्यर भाई, आप बिल्कुल प्रेशर मत लो। अगर आपसे नहीं पिया जाता है तो आप मत पियो सोडा भाई। अरे पोपट भाई पीने दो ना, हमारा धंधा बढ़ता है। हाँ। बबीता जी आप बैठिए, मैं आपके लिए अदरक नींबू का पानी लाती हूँ। नहीं थैंक्स संजनी भाभी, आज हमने बहुत खाया पिया है। वेल ऑनेस्टली बोलूं, टुडे वाज एक्चुअली द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। अय्यर भाई तो फिर आज स्पेशल डे पे आपने क्या खाया पिया बताइए तो। बबीता जी आप ये बताइए कि आपने पूरा दिन क्या क्या किया। हाँ जल्दी बताइए। बता दो। पहले तो मैं और बबीता लॉन्ग ड्राइव पर गए और फिर बाद में इवनिंग में मैंने बबीता के लिए ओपन गार्डन रेस्टोरेंट बुक किया था। हाउ रोमांटिक है यार, तुमने मेरे लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है। यस रियल है कि ड्रीम? बबीता, दिस इज ऑल रियल एंड ओनली फॉर यू। आई लव यू यार। बबीता, आई लव यू टू। वाओ हाउ रोमांटिक। और हाँ एक स्पेशल केक भी था। हाँ स्पेशल केक, काश मैं भी वहाँ होता अय्यर भाई। कैसा था केक?
कपल, हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, सो फन। अच्छा बबीता जी, आप ये बताइए, अय्यर भाई ने आपको और क्या गिफ्ट दी? एक मिनट पकड़ो। वेल, अय्यर ने मुझे ये वॉच गिफ्ट किया है। ब्यूटीफुल डायमंड स्टडेड। बहुत महंगी होगी ना? छान है, पण मस्त है ना? नहीं नहीं नहीं, बहुत महंगी नहीं होगी, इसकी कोई कीमत ही नहीं है। अरे मेरा मतलब, अय्यर भाई के प्यार के सामने ये घड़ी की कोई कीमत ही नहीं है। हाँ, हे मात्र 100% खरा नया भाभी। वाह, हाँ वो बात तो है, अय्यर का प्यार बहुत अनमोल है। अरे वाह वाह यार, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने। ये तुम सारी बातें बता रहे हो ना, तो तुम्हारी लव स्टोरी नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई रोमांटिक फिल्म सामने चल रही हो। वाह, करे करे। थैंक यू, थैंक यू। आपने तो राजभोग से भी बढ़ के स्पेशल सरप्राइज दिया है बबीता जी को। मैं भी ऐसे ही एक से एक बढ़िया सरप्राइज अपनी होने वाली पत्नी को दूंगा। ओए ओए, क्या बात है। हाँ, देना देना। ओ अय्यर भ्रा, आप धीर गंभीर साइंटिस्ट ही नहीं, रोमांटिक दीवाने भी निकले यार। सही बात है। मैं दिमाग से साइंटिस्ट और दिल से दीवाना। ओ बबू है अपना परवाना। और क्या क्या किया अय्यर भाई? मैंने और बबीता ने एक रोमांटिक गाना गाया। ओहो, मस्त बबीता जी। वाह अय्यर भाई, आपने तो बड़े शानदार ढंग से अपने प्रपोज एनिवर्सरी मनाई भाई। अब मेरे चेन्नई के शेर, अब तक पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में सबसे ज्यादा रोमांटिक मैं था, तू तो मुझसे भी आगे निकल गया भाई। भाई वाह वाह अय्यर भाई, इसे कहते हैं सेलिब्रेशन। आज तो आप और अय्यर भाई एकदम टीनेज लवर बन गए। आज तो मेरे सारे स्पेशल मोमेंट्स के पिक्चर्स लिए और हाँ सोशल साइट पे अपलोड भी किया है। सो क्यूट। आज मैं बहुत खुश हूँ। चलिए चलिए, अभी बबीता जी और अय्यर भाई की खुशियों की बातें करना बंद करेंगे। हाँ भाभी, वो क्यों? अरे रोशन भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है, किसी भी अच्छी बात की ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, नजर लग जाती है। बिल्कुल सही कहती है आपकी माँ दया भाभी। हमारे गांव में भी ऐसा ही बोलते हैं कि ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, फिर नजर लग जाती है। लेकिन बबीता जी, हम तो आपके वेल विशर्स हैं। हम तो सिर्फ अच्छा ही सोचेंगे, हमारी नजर बिल्कुल नहीं लगेगी। हाँ, ऑफ कोर्स माय डार्लिंग्स, ये भी कोई कहने की बात है। लेकिन वो कहते हैं ना, नेगेटिव विचार वालों की बुरी नजर दूसरों की खुशियों को जरूर लगती है। तो चलो चलो, अभी फिनाइल, बबीता जी और अय्यर भाई की बातें बंद। हाँ। बबीता जी, वैसे आज आप बहुत थक गई होगी, इसलिए जल्दी जाइए और आराम कीजिए। ओके, आई सी यू गाइस टुमारो। ओके मित्रों, चलते हैं। चलो भाई चलो। और हाँ पोपटलाल, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज की सोडा पार्टी के लिए पूरी सोसाइटी की ओर से आपका आभार मानता हूँ। अरे भाई अब्दुल, ये आज का सोडा का बिल मेरे खाते में लिख लेना। नहीं 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 जेठालाल, रहने दो भाई, मैं दे दूंगा। नहीं नहीं भाई, मैं दे देता हूँ। नहीं 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 जेठालाल भाई, अब्दुल मेरे खाते में लिख देना भाई। ठीक है भाई, तो पोपटलाल के खाते में लिख लेना बस। चलो भाई चलो चलो। गुड नाइट। इतना आग्रह कर रहे हैं तो फिर मरना पड़ेगा अय्यर भाई। चलो अब्दुल। चलो चलो। वैसे मानना पड़ेगा अय्यर भाई को, मस्त सरप्राइज दी बबीता जी को, और बबीता जी भी कितनी खुश लग रही थी। क्या सोच रहे हैं पति नंबर 1? पति नंबर 1 ताना मार रही है। ताना? ना बाबा ना, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा आंख मार सकती हूँ, ऐसे। बाकी ताना ना ना ना, ताना ना 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 ना। तो मतलब आज सुबह क्या तू मेरी परीक्षा ले रही थी? परीक्षा? मैं मजाक कर रही थी। सच्ची? हाँ, सच्ची। मतलब हमारी पहली मुलाकात में तूने कौन से कपड़े पहने थे वो मुझे याद नहीं है, तो तू मुझसे नाराज नहीं है? अरे ना बाबा, तब मैंने क्या पहना था वो खुद मुझे याद नहीं है, तो आपको कैसे याद होगा? मतलब तुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि मुझे भी रोमांचक होके तुझे सरप्राइज देनी चाहिए या
कोई गिफ्ट देनी चाहिए। नहीं, अरे भगवान ने मुझे सबसे बड़ी सरप्राइज गिफ्ट के रूप में आपको ही दे दिया है, और आपसे बड़ी कोई गिफ्ट मेरे लिए हो ही नहीं सकती। अच्छा? हाँ। और टप्पू के पापा, मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट से भी ज्यादा जरूरी है आपका प्यार, और वो प्यार आप मुझे रोज टोपला भर भर के देते हैं। अच्छा? टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है कभी भी किसी की जिंदगी के साथ हमारी जिंदगी की तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी के अपने विचार होते हैं, अपने अंदाज होते हैं, और आपका तो अंदाज ही निराला है मेरे हीरा। आज तो मेरी हीरोइन फुल मूड में है? ऐसे सच कहूं दया, तेरा अंदाज भी सबसे अलग, सबसे निराला है। नहीं नहीं नहीं, आपका अंदाज सबसे निराला है। अब तो हजारों में एक है। बस हजारों में एक? सॉरी, आप तो लाखों में एक है। बस लाखों में एक? सॉरी, आप तो करोड़ों में एक है। बस करोड़ों में एक? हाँ, इससे आगे की गिनती मुझे नहीं आती है। अरे अहमदाबादी होके करोड़ों के आगे की गिनती नहीं आती है? नहीं आती टप्पू के पापा। आप बताइए ना, करोड़ों के बाद क्या आता है? अरब। अबज, जो तू है। अबजों में एक। क्या अभी? नहीं दे, सच में तू अबजों में एक है। और मेरा तो पक्का मानना है कि भगवान ने तुझे बना के फिर डाई ही तोड़ दी कि बस ये एक पीस ही काफी है। तारीफ? हाँ। नहीं, मुझे लगा ही तारीफ ही कर रहे हैं, पर क्या एक बार कंफर्म कर लेना अच्छा है नहीं? हाँ, माँ के संस्कार। इसी बात पे गुड नाइट। अभी सो जाते हैं। पत्नी नंबर 1। पत्नी नंबर, अरे टप्पू के पापा, वैसे सच कहूँ ना तो आज के पत्नी नंबर 1 बबीता जी और पति नंबर 1 अय्यर भाई। हाँ, वो तो है। सच में आज उन्होंने कितने शानदार तरीके से पर्पस डे मनाया ना। माता जी करे हमेशा उनकी जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, कभी किसी की बुरी नजर ना लगे। मित्रों, जैसा कि दया भाभी ने कहा है कि किसी की नजर न लगे, किसी की टोक लग जाएगी, कई लोग ऐसा कहते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि ये सच है या नहीं, ऐसा होता है या नहीं होता है, लेकिन एक बात होता है, जिंदगी में जितने व्यक्ति आपसे मिलते हैं, जितने लोग आपसे मिलते हैं, सभी आपसे मिलकर खुश नहीं होते, सभी आपकी तरक्की से प्रसन्न नहीं होते। कई लोग होते हैं जो मुंह पे तो मुस्कुराते हैं, लेकिन मन ही मन आपसे जलते हैं। ऐसे लोगों से बचना चाहिए और ईश्वर आपको ऐसे लोगों से बचाए। ईश्वर की कृपा है गोकुल धाम सोसाइटी पे कि हम में से तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे हवा का झोंका कहीं से भी आ सकता है, वैसा इस तरह का कोई जलने वाला व्यक्ति कहीं बाहर से टपक सकता है। अब ये कहां से आएगा ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस वक्त एक अंदेशा मुझे जरूर हो रहा है कि दया भाभी को जो लग रहा है वो कहीं सच ना हो जाए। अय्यर भाई और बबीता जी की जिंदगी में कोई एक मुसीबत टपकने वाली है। अब ये किधर से आएगी ये आप कल देख लीजिएगा, जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अगला एपिसोड देखेंगे, और आपके चेहरों पर हंसी जरूर टपकेगी। देखते रहिए, हंसते रहिए। बबीता, एक बात बोलूं तुमको, आज का दिन सपने जैसा लग रहा है, नहीं? Today is the best day of my life. हाँ यार, मैं भी सबको यही कह रही थी। Today is indeed the best day of my life. Thank you so much अय्यर। अरे, हस्बैंड वाइफ के बीच में थैंक यू थोड़ी होता है, हस्बैंड वाइफ में तो प्यार होता है। बबीता, मैं गॉड से यही प्रे करेगा कि हर जन्म में तुम ही मेरा वाइफ बनो। अय्यर, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हर जन्म हम लोग ऐसे ही खुश रहे। यस। अय्यर, तुम मेरी खुशियों का कितना ख्याल रखते हो। बस हमारे इस प्यार को किसी की नजर ना लग जाए। बबीता, अरे हमारे प्यार को किसी का नजर क्यों लगेगा? नहीं, वो कहते हैं ना, ज्यादा खुशियों को ना जल्दी किसी की नजर लग जाती है। Don't worry, बबीता. You think only about our love and our future. Okay? हमारे प्यार को किसी का नजर नहीं लगेगा।
मौसमी का फोन? मौसमी, वो तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड? हाँ। ओके बबीता, तुम मौसमी से बात करो, मैं पानी पी कर आता हूँ। ओके ओके। गॉश, आज मेरी लाइफ का इतना अच्छा दिन है और आज इस मौसमी को फोन करना था। हर चीज तो इतनी जल्दी है ना। हाय मौसमी। क्या बात है, आज तो तुमने और अय्यर ने बहुत एंजॉय किया है। हाँ ग्रेट, अब मेरी खुशियों से इसे जलन होने लगी। थैंक यू सो मच। पर तुम्हें कैसे पता? अरे तुमने जो नेट पे फोटोज डाली हैं, बस उन्हें देखकर पता चल गया। लकी गर्ल। हाँ, बहुत एंजॉय किया है लगता है आज। तुम दोनों की जोड़ी साथ में कितनी अच्छी लगती है। वेरी नाइस कपल। हाँ थैंक यू सो मच। वैसे तुमने इतनी रात को क्यों फोन किया? कुछ काम था? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम था। तुम कल घर पर ही रहना, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। कल आ रही हो? देखा, मुझे पता ही था। मेरे आने की खबर सुन के तुम ऐसे ही खुश हो जाओगी। ओके लकी गर्ल, तो फिर कल मिलते हैं। बाय। हाँ ओके, गुड नाइट, बाय। गॉड, मैंने क्यों फोटोज अपलोड किए? बबीता? हाँ? What happened? क्या सोच रही हो? नहीं, कुछ नहीं। बबीता, कल के लिए मेरे को गुड लक बोल। क्यों? कल क्या है? कल मेरे को ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देना है। क्या? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं यार? अरे जानबूझकर नहीं बताया। क्यों? अगर मैं तुमको बता देता तो आज का दिन तुम एंजॉय नहीं कर पाती, हमेशा टेंशन में रहती और बार बार मेरे को यही बोलती कि अय्यर घर चलो, तुम्हें प्रोजेक्ट का प्रिपरेशन करना है, कल प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन देना है, इसलिए मैंने नहीं बताया। बट डोंट वरी बबीता, मैंने प्रोजेक्ट का पूरा प्रिपरेशन कर लिया है। कल ऑफिस में मैं बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन करूंगा। जब पति पत्नी के बीच होता है समान और सच्चा प्यार, तभी होता है उनका सुखी संसार। वाह 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 वाह, भिड़े भाई मस्त सुविचार लिखा है आपने। ये किसने? अय्यर भाई ने सुझाया? जेठालाल, सुविचार लिखने के लिए मुझे किसी के सुझाव की जरूरत नहीं है। मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक, और सुविचार मेरे जीवन का अविभाज्य अंग है। हाँ, पर तू एकदम जंग पे क्यों उतर आया भाई? एक विचार मेरे दिमाग में आया था, पूछा भाई, तू तो सीरियस हो गया एकदम। वैसे रोज नए अच्छे सुविचार सोचना ये कोई आसान काम नहीं है। वो पता है मुझे। हाँ, तो भिड़े भाई आप खरेखर बहुत ही अच्छे सुविचार लिखते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू दया भाभी, थैंक यू। चलो दया, निकले अभी। चलो भिड़े, हम लोग निकलते हैं, मुझे दुकान जाना, बहुत काम है भाई। जेठालाल, मैं भी कोई फ्री नहीं हूँ, मुझे भी सोसाइटी ऑफिस में बहुत काम है भाई। भाई क्या हो गया आज तुझे यार? बहुत सीरियस हो रहा है। अरे मैंने ऐसे ही बोला कि दुकान जाना, वहाँ बहुत काम, तुझे ताना नहीं मार रहा हूँ भाई। अच्छा, चलो फिर चलते हैं, मिलते हैं। चलो दया, चल। अय्यर, यस बबीता। वो बाहर बहुत गर्मी है ना, तो तुम एसी वाले कैब में ही जाना। हाँ ओके, रियली सो स्वीट ऑफ यू। और हाँ, प्लीज रिलैक्स होकर अपना प्रेजेंटेशन देना। ओके? थैंक यू सो मच, डोंट वरी। ऑल द बेस्ट, बाय। ओह, सो स्वीट ऑफ यू। ये देख बबीता जी की स्टाइल देख, कितने प्यार से भाई बोल रहे हैं अय्यर भाई को। और एक तू है, पूरी सोसाइटी को पता चल जाए, इतनी जोर से चिल्लाती है, टप्पू के बाबा, टप्पू के बाबा। जेठालाल, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग अय्यर भाई। गुड मॉर्निंग बबीता जी। गुड मॉर्निंग। क्या जेठालाल, हस्बैंड और वाइफ के बीच में धीरे धीरे क्या बात हो रहा था? अब क्या बताऊं? टप्पू के पापा क्या कह रहे थे पता है? अरे क्या बोल रहे थे? बोलो। दया छोड़ना, अभी क्या है उसमें? उसने कहा ये लोग घर के ही तो है। हाँ, करेक्ट है। टप्पू के पापा ये कह रहे थे कि देखो बबीता जी की स्टाइल देखो, वो कितने प्यार से अय्यर भाई को बॉय कहते हैं। पति को ऐसे बॉय कहना चाहिए। और एक तू है दया, पूरी सोसाइटी को पता चल जाए ऐसे चिल्लाती है, टप्पू के पापा। वैसे मुझे दया भाभी का बाय बोलने का अंदाज बहुत पसंद है। बस नहीं, ऐसी बात नहीं, मुझे भी दया का अंदाज बहुत पसंद है। लेकिन क्या है, भोली है ना बेचारी, तो कभी कभी कुछ ज्यादा ही प्यार दिखा देती है। वैसे अय्यर भाई, ये इतनी गर्मी में आपने सूट पहना? कल वो परपोट डे मनाया, तो आज क्या सूट डे मना रहे? अरे नहीं जेठा जी, आज अय्यर का ऑफिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन है। और मुझे मेरे बॉस और बड़े बड़े साइंटिस्टों के सामने ये प्रेजेंटेशन देना है, इसलिए मैंने ये सूट पहना है। ओहो, वाह वाह,
बहुत बहुत जच रहा है सूट है नहीं मस्त लग रहा है अय्यर भाई सूट में हाँ। बहुत बढ़िया है तो बहुत खुशी की बात है अय्यर भाई तो आपका परेड स्टेशन बहुत बढ़िया जाए उसके लिए आपको ऑल बेस्ट। थैंक यू जेठालाल। और परेड स्टेशन में आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो ऐसी बहुत सारी शुभकामनाएं। ग्रेट। थैंक यू दया भाभी। अच्छा जेठालाल दया भाभी चलता हूँ बबीता बाय। हाँ अरे अय्यर भाई रुको ना साथ में चलते हैं हम लोग भी निकल ही रहे दया को जरा मार्केट में छोड़ना है तो उसको वहाँ छोड़ के फिर मैं आपको आज ऑफिस छोड़ दूंगा। अरे दया भाभी आप मार्केट जा रहे हो? हाँ बबीता जी कुछ लाना है? नहीं आप 2 मिनट रुको ना प्लीज, मैं भी आपके साथ आती हूँ, मुझे जरा बैंक पे काम है। ओके हाँ आइए। बबीता जी भी तो अभी हम लोग 4 हो जाएंगे ना। एक काम कीजिए अय्यर भाई आप निकलिए क्या आपके परेड स्टेशन में बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग वो राह देख रहे होंगे आपकी लेट हो जाएगा आप निकलिए। नहीं टपुके पापा आप एक काम कीजिए आप अय्यर भाई के साथ ही निकलिए उनको ऑफिस में छोड़कर आप दुकान जाइए और मैं और बबीता जी अलग ऑटो से मार्केट चले जाएंगे। करेक्ट दया भाभी। अरे यार भाई एक रिक्शा नहीं मिलती है 2 रिक्शा कहाँ से मिलेगी और वैसे भी आपको तो बबीता जी ने बोला ना ऐसी टैक्सी में जाना तो यार भाई तो टैक्सी में जा रहे तो बाकी एक ही रिक्शा करनी पड़ेगी उसमें मैं तू और बबीता जी हम तीनों चले जाएंगे। लेकिन जेठालाल टैक्सी में तो 4 लोग बैठ सकते हैं ना तो हम सब लोग साथ में जाते हैं। नहीं मैं क्या कहती हूँ कि आप है ना अय्यर भाई के साथ टैक्सी में चले जाइए और अगर मुझे और बबीता जी को ऑटो नहीं मिले तो क्या हुआ मार्केट थोड़ी ना दूर है मैं और बबीता जी गप्पा मारते मारते चलते चलते चले जाएंगे। करेक्ट है दया भाभी करेक्ट है। चलो जेठालाल साथ में चलते हैं। चलो जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र सॉरी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चल ऑलवेज अय्यर भाई Thank you. ऑलवेज। Thank you. अच्छा ही होगा सब। चलिए। अरे अय्यर और जेठा जी चले गए? हाँ मैंने उनको कहा कि आप लोग टैक्सी में जाइए हम लोग गप्पे मारते मारते जाएंगे। ओके चलो गुड। बराबर। एक कौन है हाँ? हाय मौसमी गुड मॉर्निंग। क्या गुड मॉर्निंग यार लाइफ में ना कुछ भी गुड नहीं है। अच्छा सुनो मैं ना 11 बजे तक तुम्हारे घर आ रही हूँ तुम घर पर ही हो ना? हाँ बस मुझे थोड़ा बैंक का काम है पर मैं आ जाऊंगी 11 बजे तक। ओके चल सिया। ओके बाय बाय। गॉश पता नहीं भी इसकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हुआ होगा। क्या हुआ बबीता जी कुछ परेशानी है? नहीं दया भाभी वो मेरी एक बचपन की फ्रेंड है मौसमी। हाँ। वो मुझसे मिलने आ रही है। ओहो बचपन की सहेली वाह ये तो खुशी की बात है। हाँ खुशी की बात तो है पर प्रॉब्लम ये है दया भाभी कि उसको दूसरों की खुशियों से ना बहुत जलन होती है। ओ ऐसे लोगों को सुंदर वीरा क्या कहते हैं पता है? दुखी आत्मा। ऐसे कुछ समझ लो दया भाभी दुखी आत्मा ही है वो आपकी बचपन की सहेली है पर माफ करना बबीता जी ऐसे लोगों से जरा बच के रहना है। आई नो दया भाभी पर क्या है ना मेरी बचपन की फ्रेंड है ना इसलिए संभाल लेती हूँ। एनीवेज चलो हम लोग अभी चले ये तो मेरे पहले वो यहाँ पे पहुँच गई ना तो खामखा खुद भी टेंशन लेकर मुझे भी टेंशन देगी। ओह हाँ चलिए हम जल्दी से जाते हैं और आप है ना आपका बैंक का सारा काम खत्म करके फटाफट आ जाना मुझे जरा मार्केट में थोड़ा काम है तो मैं रुक जाऊंगी। ओके ठीक है तो अभी तो साथ चलते हैं। अरे हाँ चलिए मैं अभी बातों ये कौन सा तरीका है स्कूटी चलाने का? अभी एक्सीडेंट हो जाता तो? I'm sorry I'm extremely sorry। वाह भगवान क्या मुलाकात करवाई है कड़ी धूप में चांदनी के दर्शन हो गए। नहीं आप क्यों सॉरी कह रही हैं? ऐसे तो होता रहता है मुझे देखकर चलना चाहिए था। नहीं एक्चुअली गलती मेरी है मैंने आपको देखा नहीं आपको कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं आई एम एब्सोल्युटली फाइन मुझे कहीं नहीं लगा। आपको तो नहीं लगा ना? नो आई एम फाइन थैंक यू। थैंक गॉड। आप यहाँ किसी से मिलने आई हैं? मेरी फ्रेंड रहती है यहाँ बबीता। ओ अच्छा बबीता जी वो तो मेरी पड़ोसी है। वैसे माई सेल्फ गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। मैं बबीता की बचपन की फ्रेंड मौसमी। मौसमी पोपटलाल वाह बहुत अच्छा नाम है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वैसे मैं अभी ऊपर से नीचे आ रहा था तो मैंने देखा बबीता जी का घर तो लॉक है। ओह हाँ मैं तो भूल ही गई उसने मुझे कहा था कि उसे बैंक में कुछ जरूरी काम है। आप
आप टेंशन मत लीजिए, बैंक यहाँ पास में ही है, बबीता जी बस अभी आती होंगी। लेकिन आप यहाँ इस कड़ी धूप में इंतजार करेंगी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मेरा मतलब है बबीता जी क्या सोचेंगी कि भाई उनकी फ्रेंड का किसी ने ध्यान ही नहीं रखा। भाई आप उनकी फ्रेंड है, मतलब हमारे गोकुलधाम सोसाइटी की मेहमान हुए। अगर आपको एतराज ना हो तो आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलिए। बबीता जी फर्स्ट फ्लोर पर रहती है, मैं सेकंड फ्लोर पर रहता हूँ। 2 BHK है। पर ओह समझ गया, आपको थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है। नहीं आई कैन अंडरस्टैंड। देखिए बाहर हमारे वो अब्दुल भाई की दुकान है, वहां जाकर हम ठंडा पीते हैं। धूप में ठंडा पीने से अच्छा भी लगता है, थोड़ी बातचीत करेंगे, तब तक बबीता जी आ जाएंगी। हाँ स्वीट ऑफ यू, लेकिन इट्स ओके, मैं यही वेट कर लूंगी। देखिए आप संकोच मत कीजिए। If A is equal to B and B is equal to C, तो A is equal to C हुआ ना। समझाता हूँ। A मतलब आप, B मतलब बबीता जी और C मतलब मैं। A is equal to B मतलब आप बबीता जी की फ्रेंड है। B is equal to C मतलब बबीता जी मेरी पड़ोसी है, हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है। तो A is equal to C होने के नाते हम भी एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड हुए ना। हाय मौसमी। हाय बबीता। बबीता जी आप थोड़ा और देर से नहीं आ सकती थी? हाय बबीता। सो सॉरी, मैं जरा बैंक पे लेट हो गया, आई एम सो सॉरी। अरे मौसमी, ये हमारे पोपट भाई है। पोपट भाई ये हमारी जान पहचान हो गई है। क्यों मौसमी? ओह रियली? चले बबीता? हाँ ओके। एक मिनट भाई, ये गलत है। क्या गलत है? मैं आप लोगों को बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। क्यों? बबीता जी मौसमी आपकी फ्रेंड है, पहली बार हमारी सोसाइटी में आई है, तो अभी ना हमारे घर भी ले आई है, तभी तो जान पहचान बढ़ेगी ना। अच्छा, और आपको जान पहचान क्यों बढ़ानी है? बबीता जी पोपट भाई, मौसमी की शादी हो चुकी है। आपकी शादी हो गई है? जी। ओह, विश यू अ ग्रेट मैरिड लाइफ। थैंक यू। चले मौसमी, घर चल के बात करते हैं। या बाय पोपट जी। बाय। पोपट भाई सॉरी। नहीं नो प्रॉब्लम, मुझे तो आदत है ना। चल वेलकम होम। वाओ बबीता, दिस इज सो ब्यूटीफुल। किसने किया ये सब डेकोरेशन? आया ने? कल ही सोशल मीडिया पर तुम दोनों की फोटोज देखी थी। तुम्हारी मैरिज एनिवर्सरी थी ना? नहीं, एक मिनट। जहां तक मुझे याद है अप्रैल में तुम्हारी एनिवर्सरी नहीं आती, राइट? ओहो, अब इसको सब कुछ बताना पड़ेगा। क्या सोच रही हो बबीता? नहीं कुछ नहीं, आओ ना, बैठो ना प्लीज। और बताया नहीं कि ये सब अय्यर ने किया ना? हाँ, वो कल के दिन अय्यर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था और मैंने हाँ कहा था, इसलिए हम लोगों ने कल का दिन प्रपोज डे के हिसाब से सेलिब्रेट किया। वाह, प्रपोज डे! अय्यर को याद रहता है सब? यू आर सो लकी बबीता, यू आर सो लकी। अरे सॉरी, मैं तो भूल ही गई। आई जस्ट गेट सम जूस फॉर यू। नहीं बबीता, थोड़ा पानी ले आओ बस। ओके ठीक है। अय्यर एक साइंटिस्ट होकर भी इतना सब कर लेता है, और एक मेरा भी जो है जिसे कुछ याद ही नहीं रहता। अरे मौसमी, क्या हुआ? वो भी जो है ना, वो बबीता, तेरी जिंदगी में कितना सुख है और मेरी जिंदगी में दुख ही दुख। एक मिनट, हाँ, तुम पहले पानी पियो, पानी पियो। एक साइंटिस्ट होने के बाद भी अय्यर इस सब के लिए टाइम निकाल लेते हैं, और एक मेरा भी जो है उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। देखो मौसमी, विजय भी बहुत अच्छा है, ऐसा प्लीज मत सोचो। क्या अच्छा है? उसे तो हमारी मैरिज एनिवर्सरी तक याद नहीं रहती। But you are so lucky, बबीता। मौसमी की ये हर किसी से जेलस होने की आदत ना अभी तक नहीं गई। देखो मौसमी, प्लीज रोना बंद करो।
और पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और विजय के बीच में एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम्स है? हमारे ना रोज झगड़े होते हैं। क्यों? क्या बताऊं बबीता, विजय ना पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, सुबह जल्दी चले जाते हैं, रात को लेट घर आते हैं। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है उसके पास। विजय से शादी करके मैं तो फंस गई हूँ। पर यार सो लकी बबीता। मौसमी, कभी कभी ऑफिस में काम का प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो ऐसा होता है। अच्छा एक बात बताओ, अय्यर कितने बजे ऑफिस से आते हैं? 7:30। 7:30 ना? विजय 11 बजे से पहले घर नहीं आते। कल तुम लोगों ने कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया, बाहर खाना खाने भी गए थे ना? हाँ। देखा, और एक मेरा विजय है जिसको हमेशा घर का खाना ही खाना होता है, कभी मुझे कहीं लेके नहीं जाता। अरे मौसमी, ऐसा होता है ना, कुछ लोगों को घर का खाना ज्यादा पसंद आता है। इट्स ओके। तुम घर की बात कर रही हो ना? ये देखो, अपना घर देखो, कितने अच्छे से डेकोरेट किया है अय्यर ने। अय्यर इस सब के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। और एक मेरे विजय है, मेरे घर में सालों से कलर तक नहीं हुआ है। मौसमी, ऐसे खर्चे जरूरत देख के की जाती है। हमने भी रिसेंटली रेनोवेशन करवाया, उसके पहले तो कितने सालों तक हमने कलर भी नहीं करवाया था। सिर्फ ये बात नहीं है बबीता, मेरे और विजय के बीच में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। देखो मौसमी, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें और विजय को एक दिन एक साथ बैठ के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करनी चाहिए। अगर तुम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं करोगे तो तुम्हारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे? अरे कम्युनिकेट तो तब करेगा ना जब उसके पास टाइम होगा। उसके पास तो टाइम ही नहीं है मेरे लिए। मैंने उससे कहा मैं पार्ट टाइम जॉब कर लेती हूँ, तो ना। बोलती हूँ कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं, तो ना। हर चीज में ना ना ना। मैं तंग आ गई उससे। पहले तो मुझे कहता था मौसमी मुझे अपनी आंखों में कैद कर लो, और अब मुझे ही घर में कैद करके रख लिया है। मैं ना विजय से डिवोर्स लेने वाली हूँ। मौसमी, रिलैक्स अप, काम डाउन, प्लीज काम डाउन। देखो, डिवोर्स बहुत एक्सट्रीम स्टेप होता है। तुम बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रही हो, जस्ट रिलैक्स। मैं नेगेटिव नहीं सोच रही हूँ बबीता। अय्यर तुमसे बहुत प्यार करते हैं ना, इसलिए तुम मेरा दर्द नहीं समझ पा रही हो। ओह गॉड, अभी इसे कैसे समझाऊं? एक मिनट। हाँ यार, बोलो। बबीता, अभी 1 घंटे के अंदर मेरा प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज विश मी लक। Of course, all the very best for your presentation. थैंक यू सो मच। बबीता, तुमसे बात करता हूँ ना तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। बबीता, आई लव यू। Love you too. भैया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बबीता, ठीक है। तुम क्यों रो रही हो? प्लीज रोना बंद करो। ये रो कौन रहा है? बबीता, लगता है मौसमी को समझाने के लिए ना मुझे अय्यर की बुराई करनी होगी। लगता है बबीता फोन कट करना भूल गई है। बबीता जी फोन काटिए प्लीज, फोन काट। फोन तो चालू है और अय्यर भाई सारी बातें सुन रहे हैं। बस अब यहीं से गड़बड़ शुरू होगी। कुछ लोगों का कोई इलाज नहीं। कंपैरिजन की आदत होती है जिंदगी में, हर चीज की तुलना। उसका घर अच्छा, उसकी गाड़ी अच्छी, उसकी सोसाइटी अच्छी, उसका बेटा होशियार, उसकी ननद मददगार, उसकी सासू बड़ी दयालु, उसका पति समझदार। तुलना करने वाले लोगों को दूसरों का महल देके अपना अच्छा खासा घर झोपड़ा लगने लगता है। अब ऐसे लोगों को कैसे समझाया जाए? जैसे को तैसा, यही इलाज है। अब बबीता जी उसे समझाने के लिए अय्यर की बुराई करेंगे और बस यहीं से बवाल शुरू। अब अय्यर और बबीता जी की शादीशुदा जिंदगी में जबरदस्त हंगामा होने वाला है। अभी तक रोमांस के राजा बने अय्यर को कल बबीता जी की बातें इतने झटके देंगी कि आप हंसते हंसते थक जाएंगे और आपकी जिंदगी में हंसी के झटके कुछ और बढ़ जाएंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे ये रो कौन रहा है? रो नहीं तो क्या करूं? तेरी शादी विजय से होती ना तो तुझे पता चलता। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है, पर क्या करूं? बबीता को रोना क्यों आ रहा है? हेलो बबीता, हेलो। तुम्हें क्यों रोना आ रहा है? मौसमी, मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। क्या बात कर रही है? मतलब
तुम और अय्यर साथ में खुश नहीं हो? बिल्कुल खुश नहीं हूँ। तुम्हें पता है हम दोनों के बीच में कितने प्रॉब्लम्स हैं? बबीता, व्हाट आर यू सेइंग? कल तो तुम कह रही थी कि मैं आज खुश होकर बहुत थक गई। अब कह रही हो कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। क्यों बबीता, क्यों? You know what? शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था। तब मुझे लगता था कि ये सच्चा प्यार है, और ये सोच के मैंने शादी कर ली। और शादी के बाद पता चला कि ये मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मतलब हमारा शादी तुम्हारा नादानी? क्या बात कर रही हो बबीता? अय्यर ऐसा है? तो फिर ये सब डेकोरेशन, ये सरप्राइजेस, ये सब क्या है? ये सब एक दिखावा है। दिखावा? तुम्हें पता है इन सारे सरप्राइजेस में ऐसे कितनी सारी चीजें थी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। क्या? पसंद नहीं आया? पर क्या करूं, मुझे तारीफ करनी पड़ी। पत्नी हो ना, पत्नी धर्म निभाना ही पड़ता है। मतलब तुमने जो मेरा तारीफ किया था वो सब झूठा था? तुम सिर्फ अपना फर्ज निभा रही थी? तो फिर तुम डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती? डिवोर्स? आई विश मैं डिवोर्स ले पाती। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती। पर क्या करूं, पता है ना डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। और फिर ये सोचो कि हमारी फैमिलीज का क्या हाल होता। सॉरी बबीता, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम भी मेरी तरह अपने हस्बैंड से परेशान हो। मुझे तो लगा अय्यर तो बहुत ही अच्छे और समझदार है। कुछ समझदार नहीं है। शादी के बाद ना ये लव वव सिर्फ कहने की बातें होती है। शादी के बाद हमेशा एक औरत को ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पहले अपना घर छोड़ो, अपना करियर छोड़ो, पति जैसा रहे वैसे रहो, हर चीज में कॉम्प्रोमाइज। तो कर रही हूँ, मैं भी कॉम्प्रोमाइज करके रह रही हूँ। कॉम्प्रोमाइज? कॉम्प्रोमाइज? तुम मेरे से प्यार नहीं करता, मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करके रहता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। अबे तो व्हाट आर यू सेइंग? मेरा प्यार कट्टी पतंग? I can't believe it. I can't believe it. मौसमी, कई सारी चीजों में मेरी और अय्यर की सोच बिल्कुल नहीं मिलती है। पर ठीक है, मैं उसे इग्नोर करके जी लेती हूँ। अब हर बात में थोड़ी डिवोर्स की बात कर सकते हैं। और हाँ, मैं तो कभी अय्यर से कंप्लेन ही नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो कुछ समझेगा ही नहीं। Very true. बबीता, मैं नहीं समझ सका मैं। दुनिया के हर मर्द एक जैसे होते। मैंने कॉलेज में कितने सपने देखे थे, वो सारे सपने ना बस सपने बन के ही रह गए। No. ये सब सपने जैसे लगता है तुमको? मतलब तुम अय्यर के साथ में एडजस्ट कर रही हो? हाँ मौसमी, अब मैं क्या कहूँ, तुमसे भी ज्यादा प्रॉब्लम मेरी शादी में है। पर आज तक किसी को पता चला नहीं। मौसमी देख, तू भी ना मेरी तरह विजय की कुछ बातों को ना इग्नोर किया कर और एडजस्टमेंट कर लिया कर। देखना सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एडजस्टमेंट? बबीता, तुम मेरे साथ में एडजस्टमेंट करके रहता है? अब मैं और नहीं सुन सकता। I can't believe it. I can't believe it. I can't believe it. बबीता, मुझे सिर्फ प्यार नहीं करता। थैंक यू बबीता, तुम्हारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करके अच्छा लग रहा है, मन हल्का हो गया है। अरे इसमें थैंक यू क्या। देखो मौसमी, हर एक रिलेशनशिप में ना थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि बस हम डिवोर्स ले लें। और हाँ, तुम कसम खाओ कि आज से तुम अपनी लाइफ किसी और के लाइफ के साथ कंपेयर नहीं करोगी, ठीक है? आई प्रॉमिस, मैं तुम्हारी एडवाइस जरूर फॉलो करूंगी और एडजस्ट करके रहूंगी। चलती हूँ, यू टेक केयर। हाँ, आई विल, थैंक यू। बाय बाय। चल बाय, टेक केयर। यू टू। थैंक गॉड मौसमी के मन से अभी के लिए डिवोर्स लेने का ख्याल गया।
थोड़ा एडजस्ट करेगी तो उसके और विजय के बीच में सब ठीक हो जाएगा। अरे हाय Oh my! This is so romantic. Love you, Babita. Endless decoration, मैं 2 मिनट में आपके लिए जूस और नाश्ता लेके आती हूँ। बबीता, नो फॉर्मेलिटीज, इसकी कोई जरूरत नहीं, बैठ जाओ। अच्छा बबीता जी, अभी जो बहन गए वो आपकी फ्रेंड है ना, जिसके बारे में हमने बात की थी? हाँ दया भाभी, उसने आके तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया। क्या सुन रहे हो? उनके साथ आपका कोई झगड़ा हुआ? नहीं, मेरे साथ तो कोई झगड़ा नहीं हुआ, पर हाँ उसके अपने पति के साथ रोज झगड़े होते हैं। अरे बाप रे, क्यों, कैसे झगड़े? वही यूजुअल, विजय शादी से पहले ऐसा था, शादी के बाद बदल गया है। अय्यर कितना अच्छा है, तुम्हारी कितनी बातें मानता है, अब तुम्हारे लिए इतना कुछ करता है, ऑल दैट। मौसमी की आदत ना बचपन से, वो हमेशा अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करती है और खुद ही दुखी होती रहती है। कुछ लोग होते हैं जिनको खुद की जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है ना, वो जानने में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। इसके लिए हमारे गुजराती में कहावत है, बीजानी थाली में मुकेलो लाडવો हमेशा मोटो જ देखाय। मतलब हमेशा दूसरे ज्यादा सुखी है ऐसा लगता है, और खुद की जिंदगी में बहुत दुख है वैसा लगता है। राइट। माताजी ऐसे लोगों की नजर से हमेशा बचा है। यू नो व्हाट, मौसमी को अच्छा लगे इसलिए मैंने अय्यर की बहुत सारी बुराइयां कर दी। लाइक मैं भी अय्यर के साथ खुश नहीं हूँ, मैं भी उसके साथ एडजस्ट करके रह रही हूँ एंड ऑल दैट, ताकि मौसमी को ये लगे कि ये सब बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है, हर एक शादीशुदा कपल के बीच में होता है, एंड यू नो वो अपनी डिवोर्स के बारे में ना सोचे। बराबर है बबीता जी, आपने मौसमी बहन को अच्छी तरह से समझाया है ना? हाँ, पर अय्यर बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो तो मुझसे कितना प्यार करता है। यू नो व्हाट, अय्यर के बारे में ऐसा सब बोल के ना मुझे बहुत बुरा लग रहा है। कम ऑन बबीता, तुमने जो किया वो अच्छा किया। इट्स ह्यूमन नेचर। जब हमें दूसरों की तकलीफ ज्यादा लगती है तभी हमें अपनी तकलीफ कम लगती है। हाँ आई नो, बट मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा है। गलती? गलती नहीं दया भाभी, गिल्टी, लाइक बहुत अफसोस महसूस हो रहा है। ओह अच्छा, नहीं अफसोस मत कीजिए। हाँ बबीता जी, अफसोस क्या करने का उसमें? आपने अय्यर भाई के बारे में जो भी कहा वो आपके दोस्त के भले के लिए कहा ना, ज्यादातर हाँ, नो अफसोस। हाँ, पर आपकी इन बातों से उसका फाइनली डिवोर्स का भूत उतरा कि नहीं? हाँ उतर गया है वो ना, वो ना शिव। तो फिर आप खामखा चिंता कर रहे हो बबीता जी। हाँ, एक बात है, अगर अय्यर भाई ने ये बात सुन ली होती ना तो उनके तो जरूर होश उड़ जाते हैं। बराबर। बेचारा। अरे दया भाभी प्लीज चुप चुप बोलिए। सॉरी। मौसमी, रोना तो मुझे भी आ रहा है। मैंने जैसा सोचा था ना, अय्यर वैसा बिल्कुल नहीं है। शादी से पहले अय्यर मुझ पे कितना प्यार जताता था, और ये सोच के मैंने शादी कर ली, और शादी के बाद पता चला कि मेरी सबसे बड़ी नादानी थी। मेरा बस चलता ना तो मैं बहुत पहले डिवोर्स ले लेती, पर क्या करूं, डिवोर्स के बाद सोसाइटी में रहना कितना मुश्किल हो जाता है। शादी के बाद पतियों का प्यार ना कटी पतंग जैसे हो जाता है, पता नहीं कहाँ चला जाता है। I can't believe it. बबीता, ये सब तुम बोल रही हो? मेरे साथ में प्यार से नहीं एडजस्टमेंट से रहती हो, और मैं प्यार का दिखावा करता हूँ। Oh God, what I do? मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अय्यर, 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 तुम यहाँ नीचे क्यों बैठे हो? नहीं सर, मेरा पेन ढूंढ रहा था, मेरा पेन नीचे गिर गया। अय्यर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आई एम फाइन सर। अय्यर, आज हमारी कंपनी के चेयरमैन आने वाले हैं। हमने जैसा प्लान किया, हमारे प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन वैसा ही होगा ना? सर, दुनिया में हम जैसा सोचते हैं वैसा होता कहाँ है? What? ये तुम क्या बात कर रहे हो? हमारी प्लानिंग परफेक्ट है ना? उसमें कोई कमी नहीं है ना? सर, हम कितनी भी प्लानिंग परफेक्ट कर ले, लेकिन सामने वाला क्या सोचता है उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। हम तो प्यार दिल से करते हैं, सामने वाले को वो दिखावा लगता है।
हम कितना भी प्लानिंग कर ले, जो किस्मत में नहीं है वो कभी नहीं होता है। अय्यर तुम साइंटिस्ट हो, ये क्या किस्मत की बात कर रहे हो? सर मैं साइंटिस्ट हूँ तो एक इंसान भी हूँ, और हर इंसान का एक किस्मत होता है, डेस्टिनी। अय्यर तुमने वो रोने धोने वाला कोई टीवी सीरियल तो नहीं देख लिया? नहीं। आर यू ओके? तुम आज का प्रेजेंटेशन ठीक से कर पाओगे ना? सॉरी सर। घर में कोई प्रॉब्लम है? नो सर। कल तुमने अपनी वाइफ को सरप्राइज पार्टी दी थी, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई क्या? नहीं सर, लेकिन मेरा सर बहुत चकरा रहा है, मुझे चक्कर जैसा हो रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो मैं डॉक्टर बुलाऊं? नो थैंक्स सर, आई नीड सम रेस्ट। ओके, मैं ये मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ, तुम घर जाके आराम करो, अपना ख्याल रखो। थैंक यू। ओके, टेक केयर। भाई साहब रो क्यों रहे हो? आपको पानी पीना है? मेरे को पॉइजन पीना है। पागल हो गया? हाँ, पागल हूँ। जिनका प्यार में दिल टूट जाता है ना, वो पागल हो जाता है। क्या तुम मेरे साथ खुश रह पाओगी? हाँ, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगी। रियली? हाँ बाबा, सच्ची। मैं तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहूंगी। सोच समझ कर बोलो, वरना बाद में तुमको गिल्टी फीलिंग होगा। एक्सक्यूज मी, कौन हो आप? मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। शादी के बाद तुम तो काम में बिजी हो जाओगे, फिर इसको लगेगा कि तुम इससे प्यार नहीं करते, इसलिए उसको गिल्टी फीलिंग होगा कि उसने तुम्हारे साथ में शादी क्यों किया। भाई साहब, क्या आप ज्योतिषी हो? नहीं। तो फिर आप हमारे फ्यूचर की भविष्यवाणी क्यों कर रहे हो? हम दोनों एक दूसरे से जन्मों जन्म से प्यार करते हैं। तो प्लीज आप अपना काम कीजिए और यहाँ से जाइए। देखो, मैं तो तुमको सिर्फ लाइफ का रियलिटी बता रहा हूँ। पेड़ पर से जब सूखा पत्ता गिरता है ना, तो हरा पत्ता उसके दर्द को समझ नहीं सकता है, लेकिन एक दिन उसका भी यही हाल होना है। भाई साहब, मुझे लगता है आपको आपकी बीवी ने डांटा है। नहीं नहीं, वो तो बहुत अच्छी है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरे को प्यार नहीं करती है। तो उसमें हमारी गलती क्या है? हमारे रोमांस के क्यों हाथ लगा रहे हो? जाओ ना, अपना काम करो ना। देखो, तुम लोग मेरी बात को समझो। शादी के पहले प्यार रॉकेट के जैसे उड़ता है, लेकिन शादी के बाद उल्का के जैसे नीचे गिरता है और प्यार का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। महेश, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। शिवा, शिवा लिसन। भाई साहब, कहाँ से आए हो आप? और क्यों मेरी लव स्टोरी की वाट लगा दी? पता है मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन वो तुमको प्यार करती है क्या? पहले ये फाइंड आउट करो। मैं भी मेरे वाइफ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे को आज पता चला कि वो मेरे को प्यार नहीं करती है। सोचो मेरे पे क्या बीत रही होगी। अरे आज तो तुम सुखी हो गए। शादी के बाद अगर जो ये सब कुछ होता तो तुम्हारा भी मेरे जैसा ही हाल होता। भाई साहब, प्लीज बस करो। दिल टूटता है ना तो आवाज नहीं आती है, पैन बहुत होता है। शेविंग करूं साहब? एक्सक्यूज मी,
ये क्या कर रहे हैं आप? शेविंग कर रहा हूँ साहब। नहीं नहीं नहीं, किसने बोला? आपने साहब। मेरे को नहीं करवाना है। आप भी कमाल करते साहब, जब हमने आपसे पूछा तो फिर आपने हाँ में सर हिलाया। अब इसमें मेरी क्या गलती है साहब? सॉरी सॉरी, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, गलती मेरे किस्मत का है। बेटा मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए, और फिर भी तुम मेरे साथ एडजस्ट कर रही हो। अरे मैं ही कोई कमी होगा, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, मेरा ही गलती है। मेरे को तो लगता था तुम मेरे साथ बहुत खुश हो, बहुत हैप्पीली हो, पर आज तुमने मेरा भ्रम तोड़ दिया। बबीता तुमने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने बबीता को फोन ही क्यों किया? ना मैं उसको फोन करता, ना मेरे को ये पता चलता कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। बबीता तुम मुझे प्यार नहीं करता, ये मैं कभी समझ क्यों नहीं सका। अब क्या करूं मैं? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे दिल पर ये पहाड़ जैसा बोझ मैं किसके साथ शेयर करूं, किसको अपने दिल का हाल कहूं? गड़बड़ घोटाला, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी हो गई है अय्यर को। मेरी जिंदगी भी कई बार ऐसी गुगली डाल देती है कि आप चारों खाने चित्त हो जाते हैं। अरे आप हंस रहे हैं? हाँ आप तो हंसेंगे ही ना, क्योंकि आपको पता है कि अय्यर के साथ गड़बड़ घोटाला हो गया है, गलतफहमी हो गई है। लेकिन अय्यर की जिंदगी में तो हड़कंप मच गया है, तहलका हो गया है। अब क्या करेगा अय्यर, कहाँ जाएगा? ऑफ कोर्स हम जैसे दोस्तों के पास ही आएगा। लेकिन जब हम दोस्तों को ये कहानी पता चलेगी तो ये सोचिए कि मेरे परम मित्र जेठालाल कैसा रिएक्ट करेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि अय्यर और बबीता जी की विवाहित जीवन में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि बबीता जी के लिए जेठालाल की भावनाएं तो आप जानते ही हैं। अब देखना ये होगा कि गलतफहमी कितनी बढ़ती है। आपको क्या लगता है, ये उलझन और सुलझेगी या और ज्यादा उलझेगी? मुझे लगता है गलतफहमी बढ़ेगी, और उतने ही बढ़ेंगे ठहाके आपके घरों में जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.